बैक टू अवर चैनल A24 समाचार जानकारी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ हुमायूं के इतिहास के ऊपर एक वीडियो। दोस्तों आप इसी वीडियो को देख लोगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हुमायूं की फ़ोटो है। दोस्तों हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी में। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं के पिताजी का नाम था बाबर और हुमायूं गद्दी पर बैठे थे 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं अपन। ये देखिए दोस्तों, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। बाबर ने मरते वक्त हुमायूं को अपने छोटे भाइयों के साथ उदारता बरतने के लिए कहा। ठीक है दोस्तों, हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठे थे। आगे देख लेते हैं। दोस्तों हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले बदखशा का सूबेदार था। ठीक है दोस्तों, हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले बदखशा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। तो देख लेते हैं कि अपने भाइयों को उन्होंने कौन सा राज्य दिया था। ठीक है दोस्तों पहले भाई को कामरान था, जिनको उन्होंने काबुल और कंधार का राज्य सौंपा था। ठीक है, दूसरे भाई को दूसरा भाई का नाम अस्करी संभल राज्य उनको दिया गया था। और तीसरा था हिंदाल, जिसको अलवर और मेवाड़ को संभालने के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और एक सुलेमान था जो चचेरा भाई था उनका, वो बदगसा प्रदेश के संभाल रहे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों दोराहा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दोराहा का युद्ध किनके मध्य हुआ था और कब हुआ था, तो आप बताओगे 1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना नामक विशाल दुर्ग का निर्माण मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए बनवाया था। ठीक है दोस्तों, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का नाम जनंताबाद नाम रखा था। ठीक है दोस्तों, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का नाम जनंताबाद नाम रखा था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद करके जरूर जाएं। चौसा का युद्ध ये पूछ लेता है कि इनके मध्यवर्ती कब हुआ था। तो दोस्तों चौसा का युद्ध था जून 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें शेर खां ने हुमायूं को हरा दिया था। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी। चौसा के युद्ध में जब वो जीत गए थे, जीतने के बाद उन्होंने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। दोस्तों कन्नौज को बीलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कन्नौज या बीलग्राम का 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, इसका युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें कन्नौज बीलग्राम का लड़ाई में हुमायूं का साथ उनके भाइयों ने, अस्करी व हिंदाल भाइयों ने साथ दिया था। उसके बावजूद भी हुमायूं हार गए थे। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं सिंध चले गए थे। युद्ध में हारने के बाद में वो सिंध चले गए थे। हुमायूं ने शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी 29 अगस्त 1541 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों, जब वो सिंध चले गए थे तो वहाँ उन्होंने मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली थी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं व अफगानों के बीच मई 1555 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 23 जुलाई 1555 ईस्वी को बैठा था। दोस्तों ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था। तो आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में कि हुमायूं के पुस्तकालय का नाम क्या था, तो शेर मंडल। ठीक है दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, तो वो कौन से वो देख लो। देवरा का युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में।
चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। भीलग्राम का युद्ध, जिसको कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, वो था 1540 ईस्वी में। और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों, हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था। देखिए, वह सोमवार को सफ़ेद कपड़े, शनिवार को काले कपड़े और रविवार को पीले वस्त्र धारण करते थे। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में हुमायूं ने मदरसा ए बेगम विद्यालय खुलवाया था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में हुमायूं ने मदरसा ए बेगम विद्यालय खुलवाया था। हुमायूं का अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहा था। हुमायूं का अबुल फजल जो है, उन्होंने इंसान एक कामिल कहा था। ठीक है दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पना भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। दोस्तों, इतिहासकार लेनपुन ने कहा है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जीवन से मुक्त हो गया। ठीक है दोस्तों, जब वो सीढ़ियों से गिरे थे तो उसके ऊपर इतिहासकार लेनपुन ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहे और लड़खड़ाते हुए जीवन को से मुक्ति पा ली। ठीक है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। और किसने बनवाया था? जिसे हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मकबरा, ये है हुमायूं का मकबरा, ऐसा दिखता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपनी वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है शेरशाह सूरी के ऊपर, जो उसके लिए मैं कल वीडियो डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।